Hello traders, welcome back to our next lecture on Ferrovia, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि डिस्कस किया था, राइट। हमने जीरोधा का टर्मिनल देखा, फायर्स का टर्मिनल देखा, हमने डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस देखा, हमारे बिजनेस में ट्रेडिंग के बिजनेस में कितने चार्जेस लगेंगे, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा जो मेन आगे हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो हम चीज़ों जैसा आपने देखा प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, हमने टर्मिनल्स को यूज़ करना सीखा एंड आगे जाके अब धीरे धीरे हम टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में भी घुसेंगे अपने आने वाले कोर्सेज में। ठीक है, तो वो सारा एडवांस चीज़ें एडवांस मॉड्यूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आज के टॉपिक में हमारे पास क्या रहेगा, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। हमने टर्मिनल तो समझ लिया, बाय करना है सेल करना है, ठीक है, बट उनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या होती हैं कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग ऑर्डर्स, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग ऑर्डर्स, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ लॉन्ग पोजीशन हम देखेंगे, टेकिंग लॉन्ग पोजीशन कैसे लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, व्हाट इज अ शॉर्ट पोजीशन, टेकिंग शॉर्ट पोजीशन, एंड देन हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होगा फाइनल। ठीक है, बेसिकली एज अ ट्रेडर आपका पहला काम क्या होना चाहिए, आप किसी भी बिजनेस में घुसते हैं तो आपका पहला क्या काम फोकस रहता है कि आप ये चीज ध्यान दे सके कि बिजनेस में आपका रिस्क कितना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, राइट। आपने कुछ अगर पैसे डाले हैं तो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट, अदरवाइज यू आर गैम्बलिंग। तो वही रिस्क मैनेजमेंट पे हम अपने आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला टॉपिक हमारे पास जैसा कि था, व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो गोइंग लॉन्ग मीन्स यू बाय अ स्टॉक एक्सपेक्टिंग इट्स प्राइस टू राइज। ठीक है, अब लॉन्ग का क्या मतलब है कि अगर कोई भी बोल रहा है कि आई एम लॉन्ग ऑन एच डी एफ सी, तो उसका क्या मतलब है कि ही इज प्लानिंग टू बाय, या फिर उसने एच डी एफ सी को बाय कर लिया है। ठीक है, तो गोइंग लॉन्ग का मतलब क्या है, मीन्स यू बाय अ स्टॉक एंड एक्सपेक्टिंग लॉन्ग। गोइंग लॉन्ग का मतलब इफ आई एम लॉन्ग ऑन एच डी एफ सी मीन्स मैं एच डी एफ सी बाय करूंगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एच डी एफ सी का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली इफ आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग ऑन रिलायंस, सो व्हाट इट मीन्स कि मुझे रिलायंस बाय करना है एंड एज पर माई एनालिसिस रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस बढ़ना चाहिए। सो जैसा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाय एच डी एफ सी बैंक एट 1500, सेल लेटर एट 1600, 100 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, तो ये चीज जो है 1500 पे खरीदा, 1600 पे बेच दिया, 100 रुपी का जो प्रॉफिट आया, ये चीज होता है लॉन्ग जाना। कि हम लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉन्ग हमने ट्रेड प्लान किया एंड वो ट्रेड हमारा अच्छा चला, राइट। अभी क्या है, यूज डिलीवरी ऑर्डर्स इफ यू प्लान टू होल्ड फॉर मोर देन वन डे। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम एम आई एस या इंट्राडे में जाएंगे। अगर हमको होल्ड करना है पोजीशन एक दिन से ज्यादा के लिए, तो हम डिलीवरी या सीएनसी कैश एंड कैरी का यूज करेंगे, राइट। इंट्राडे ऑर्डर इफ यू आर ट्रेडिंग विद इन द सेम डे। ठीक है, वही चीज है जो हमने डिस्कस किया था। अभी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, ओके, सो यू वांट टू लर्न टेक अ लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो हम थ्योरी में लॉन्ग पोजीशन कैसे लेते हैं वो तो मैं आपको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि हम चलते हैं अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे एंड देखते हैं कि कैसे हम लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने ब्रोकर टर्मिनल पे एंड ये 5 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो मार्केट हमारा क्लोज हो चुका है। आज देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है, अराउंड निफ्टी 900 पॉइंट्स, दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, तो अभी लॉन्ग पोजीशन हम समझते हैं। बेसिकली जैसे हमने देखा था कि अगर मैं किसी शेयर को बाय करना चाहता हूँ, कल मैंने इनमें से कुछ बाय किया होता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई शेयर मैं बाय करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कल भी बढ़ेगा, तो आई विल बी लॉन्ग ऑन दैट। लॉन्ग का क्या मतलब है, यहाँ देखो ये बाय का ऑप्शन दिख रहा है, बाय पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालनी है, सी इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब डिलीवरी कैश एंड कैरी सीएनसी, ठीक है, और इंट्राडे एमआईएस। ठीक है, तो वही चीज़ है, मुझे अगर लग रहा है कि जाएगा, मैंने बाय पे क्लिक किया, यहाँ मैं अपना क्वांटिटी डालूंगा, मैं अपना प्राइस डालूंगा एंड फिर स्टॉप लॉस जो भी मुझे रखना होगा वो मैं रख के एंड बाय कर लूंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ लॉन्ग पोजीशन एंड इस तरह से हम लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड ओके। ठीक है,
तो यहाँ पे थे हमने देखा कि ब्रोकर में लॉन्ग पोजीशन कैसे लेते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको लॉग इन करना बता दिया था, सारी चीज़ों के साथ हम ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। तो लॉन्ग पोजीशन समझने में हमको वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट्स वेरी इजी। नाउ अगला आता है हमारे पास, व्हाट इज अ शॉर्ट पोजीशन। सो शॉर्ट सेलिंग इज द रिवर्स, यू सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर होपिंग प्राइस टू फॉल। अब ये चीज़ थोड़ी सी कई बार बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज अगर कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो हाउ कैन आई सेल दैट, ठीक है। बट इसको आप इस तरह से समझो कि यू आर एन इंटरमीडिएटरी। अब मान लो कि कोई रियल एस्टेट का एजेंट है, ठीक है, या रियल एस्टेट का बिजनेस ओनर है, तो वो क्या करता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी की डील आई, उसके पास ऑलरेडी बायर्स पड़े हुए हैं, मतलब क्या है, उसने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रखी है, जैसे ही प्रॉपर्टी आई उसने किसी और को पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, हम ऑलरेडी ये डील कर लेते हैं आने वाले बायर्स के साथ, ठीक है हमने इसको इस प्राइस पे बेच रहे हैं, हम पहले ही खरीद लो। सामने वाले ने खरीद लिया, अब जब हमको बायर कोई मिलेगा तो हम उससे बाय कर लेंगे, ठीक है, बाय कर लिया और बेच हमने ऑलरेडी रखा है, तो वो डायरेक्टली उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझते हैं। यू कैन ओनली शॉर्ट सेल इन इंट्राडे सेगमेंट। अभी शॉर्ट सेल जो है वो सिर्फ हम इंट्राडे में कर सकते हैं, इट्स अ रूल, वो सेबी ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इंट्राडे में हम स्टॉक्स को, कैश को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर हमको डिलीवरी में करना है या लॉन्ग टर्म में करना है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए फिर हमको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट को समझना पड़ेगा। एंड फ्यूचर्स में हम चाहें तो हम पोजिशनल या फिर लॉन्ग व एक दिन से ज़्यादा के लिए भी सेल कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, सेल टाटा मोटर्स एट 800। हमने मान लेते हैं टाटा मोटर्स को 800 पे सेल कर दिया, एंड बाय इट बैक एट 780 बाय मार्केट क्लोज, ठीक है। तो उसको दोबारा से हमने 780 पे खरीद लिया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके। यू मस्ट स्क्वायर ऑफ बिफोर द मार्केट क्लोज और फेस ऑटो स्क्वायर ऑफ विथ चार्जेस। अब ये क्या होता है, सो बेसिकली कई बार होता है कि हमने कोई MIS में पोजीशन ले ली, एंड ये कभी कभी गलती से भी हो जाता है कि आपको डिलीवरी में लेनी थी बट आपने MIS में ले ली, ठीक है। अब आपको ध्यान में नहीं है या फिर बाई मिस्टेक आप भूल गए स्क्वायर ऑफ करना, तो डे एंड जब होगा, अगर वो पोजीशन इंट्रा डे में MIS में है तो ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है, ठीक है। और ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर ब्रोकर कर रहा है, आपने नहीं किया, तो ब्रोकर ने मेहनत किया भाई, उसका कुछ पैसा तो लेगा ही वो, ठीक है, तो इट्स चार्जेबल। अब वो अलग अलग ब्रोकर्स में होते हैं, कोई 50 रुपीज़ लेता है, कोई समथिंग समथिंग, तो जो भी ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्ज होंगे वो आपको पे करना पड़ता है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन। लेट्स गॉट टू द टर्मिनल टू लर्न दिस टू, ठीक है। तो वही टर्मिनल पे हम अपने चलते हैं, ये रहा हमारा टर्मिनल। एंड शॉर्ट के लिए भी सिंपल है, हमारे पास एक सेल का बटन होता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे, ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करोगे तो शॉर्ट सेल नहीं कर सकते आप, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक वो इंट्राडे पे ही शॉर्ट सेल होगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो, करेक्ट। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग का, ठीक है, जो भी अपना फंडा है। नॉर्मल आपने अगर इंट्राडे करना है, इंट्राडे सेलेक्ट किया, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आप अपना प्राइस सेलेक्ट करेंगे, स्टॉप लॉस सेलेक्ट करेंगे, सेल कर देंगे, वो सेल हो जाएगा। अब नीचे में अगर स्क्वायर ऑफ करते हैं तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, करेक्ट। अभी ये चीज़ें समझ में आ गई, तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहेगा एक्चुअली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने टर्मिनल के साथ फेमिलियर हो चुके हैं, सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। एक क्विक क्लास था ये, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो स्टे क्यूरियस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन लिंक्डइन और our Telegram channel for the further updates. Okay, bye bye guys. We'll see you in the next class.